नमस्कार, मैं भूषण आप सभी को भूषण मैथ्स पे स्वागत करता हूं। आज हम एक और नया चैप्टर शुरू करेंगे, त्रिकोणमिति। ठीक है, हम एक त्रिभुज यानी ट्रायंगल चैप्टर लेकर चल रहे हैं, जो शुरू से किए अभी जिसका 2 वीडियो हम डाल चुके हैं। वही बेसिक चल रहे हैं और बेसिक से हम एडवांस तक चलेंगे। हम वीडियो का थंबनेल पे लिखे होंगे बेसिक से एडवांस तक। तो उसी तरह से हम एक और सोच रहे हैं जल्दी जल्दी। हम भी बहुत दिन हो गया, हमें भी पढ़ा हुआ चैप्टर लोग सब 2-2 साल करीब हो गए हैं। तो हम भी चाह रहे हैं कि थोड़ा हमारा भी रिवाइज हो जाए और आप लोग को भी कुछ हम वीडियो दे सकें बेहतर। ठीक है, चलिए हम एक और वीडियो आज से शुरू करेंगे, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक है, क्या चीज? त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, देखिएगा, त्रिकोणमिति का नाम सुने होंगे आप, साइन कोस टेन थीटा क्या क्या। देखिए, इसको बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री। ये त्रिकोणमिति जो शब्द है, क्या त्रिकोणमिति जो शब्द है, ये ट्राइगोनोमेट्री है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक त्रिभुज, क्या चीज? एक बना है त्रिभुज जिसको बोलते हैं ट्रायंगल, क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। और दूसरा ये मिलकर बना है किससे? ये दूसरा मिलकर बना है किससे? ज्यामिति, यानी जिसको बोलते हैं, देखिए, त्रिभुज जोड़ ज्यामिति। क्या? ज्यामिति। ज्यामिति का नाम सुने होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री बोलते हैं। ज्योमेट्री मतलब वही जिसके अंदर त्रिभुज वगैरह, मतलब फोटो वगैरह बनता है, चतुर्भुज, ये सब ज्योमेट्री। ठीक है, यानी त्रिभुज जो है, त्रिकोणमिति जो है वो क्या है? त्रिकोणमिति, यानी त्रिभुज, कोण मतलब जिसमें त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, और ज्यामिति, मिति मतलब ज्यामिति। ठीक है, तो ज्योमेट्री। अब देखिएगा, त्रिभुज में हम किस त्रिभुज का बात करेंगे इसमें? तो समकोण में हमेशा क्या होगा? इसमें समकोण त्रिभुज का हम बात करेंगे। किसमें? इसमें क्या करेंगे हम? समकोण त्रिभुज का बात करेंगे, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। यानी त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज होगा, त्रिभुज में भी कौन होगा? तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। समझ रहे हैं बातों को? और ज्यामिति में अगर देखा जाए तो चतुर्थांश के बारे में बात करेंगे। क्या करेंगे? ज्यामिति में हम चतुर्थांश के बारे में बात करेंगे। क्या करेंगे? चतुर्थांश के बारे में हम इसके चतुर्थांश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ज्यामिति में देखा है तो चतुर्थांश होगा, और त्रिकोणमिति में हम क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज के बारे में इसमें बात किया जाएगा। इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। ठीक है, देखिए, जानते होंगे। तो हम देखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ये है, आप देख रहे होंगे, नहीं दिख रहा है? चलिए, मार्कर कम दिख रहा है ना। देखिए, समकोण त्रिभुज हो गया। हम बताए हैं कि ज्यामिति क्या होगा? त्रिकोणमिति जो है 2 ही चीज पे है, क्या है? त्रिभुज और ज्यामिति। त्रिभुज में जो समकोण त्रिभुज, और ज्यामिति में चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट। ठीक है, देखिए, इसमें देखा है तो ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज यही है। समकोण त्रिभुज में देखे होंगे ये 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री होगा तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो होगा क्या कहलाएगा? ये कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कर्ण। क्या कहलाएगा? कर्ण। और यहाँ से देखेंगे, यहाँ नीचे से अगर थीटा से देखेंगे तो ये कहलाएगा, इसके सामने वाला क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा क्या? लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। और नीचे वाला जो है उसको आधार कहेंगे। क्या कहलाएगा? ये आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आधार। ये नीचे वाला आधार, और यहाँ से हम देखेंगे आंख से तो ये क्या होगा? लंब होगा। और जहाँ से ये एंगल बना है 90 डिग्री, इसके सीधे सामने वाला क्या कहलाएगा? ये कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? अगर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है? हाइपोपोटामस है, तो क्या होगा? ये होता है, आप जानते होंगे, समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर जो होता है अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा? √p² प्लस b²। समझ रहे हैं? यानी इसको हम ऐसे यहाँ से बता रहे हैं आपको, कहाँ से आएगा ये। यानी कर्ण का स्क्वायर समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ रहे हैं हमारा? चलिए, अगर यहाँ से कर्ण निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? बाकी के रूट कर देंगे, करेंगे, रूट हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा कहाँ? 1/पावर में, तो ये हो जाएगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। बात समझ रहे हैं हमारा? चलिए, यही हो गया। यही बात हम बताना चाह रहे थे। दिख रहा होगा आपको सही ढंग से, थोड़ा मार्कर कमजोर उग रहा है। चलिए, हो गया। अब देखिए,
हमेशा जो एच जो होगा क्या होगा, ये जो एच मतलब कर्ण जो होगा, ये कर्ण जो होगा हाइपोपोटामस जो होगा, ये क्या होगा, आधार और बेस से बड़ा होगा। क्या होगा, आधार मतलब बेस और परपेंडिकुलर यानी लंब और आधार से बड़ा होगा, लंब और आधार से बड़ा होगा। समझ रहे हैं बातों को, समझ रहे हैं। मतलब ये कर्ण जो होता है ये आधार और इससे क्या होता है, बराबर होता है। अब कुछ अवधारणाएं हैं, कुछ बातें हैं, उस पर हम ध्यान देते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए, साइन का नाम सुने होंगे। साइन यानी साइन को हम जया बोलते हैं। कुछ अवधारणा है जिसको हम उसके ऊपर हम बात करते हैं। चलिए, कुछ अवधारणाएं दिख रहा है आपको, हमारा मार्कर ही नहीं उग रहा है सही ढंग से। देखिए, यानी साइन का नाम सुने होंगे, साइन थीटा। यानी साइन थीटा में देखा जाए तो क्या होता है, साइन थीटा में पी बटा एच मतलब क्या, लंब बटा क्या होता है, साइन थीटा लंब यानी परपेंडिकुलर यानी लंब। अब बी मतलब बेस मतलब क्या होगा, आधार। हम साइन को हिंदी में बोलते हैं जया, क्या बोलते हैं, जया अनुपात। ठीक है, तो जया अनुपात में देखिए क्या होगा, ऊपर लंब होगा, नीचे क्या होगा, आधार होगा। समझ रहे हैं। ये आपस में जस्ट ये अगर देखा जाए तो ये अपोजिट होता है किसका, ये अपोजिट किसका होगा, कॉसेक का। किसका, कॉसेक थीटा का अपोजिट होगा। किसका होगा, एक मिनट हम मार्कर का इस्तेमाल कर लेते हैं, रुकिएगा। देखिए, कुछ अवधारणा बताया तो ये क्या होता है, ये दिख रहा होगा साइन थीटा और क्या होता है पी बटा एच यानी लंब बटा ये पी बाई एच। एच मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, हम सॉरी हाइपोपोटामस मतलब क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है, चलिए, ये क्या होता है, कॉसेक का ठीक उल्टा होता है। क्या उसका होता है, कॉसेक थीटा का ठीक उल्टा होता है। तो इसका क्या होगा, एच बटा पी हो जाएगा एच बटा पी। चलिए, जो क्या होता है हमेशा एक से बड़ा और बराबर होता है। ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, एक से बड़ा और बराबर होगा। क्या समझ रहे हैं बात को। चलिए आगे चलते हैं, आगे आपको हम दिखा रहे हैं, देखिएगा। चलिए, फिर अगर देखेंगे कोज्या होता है, कोज्या मतलब कॉस, कोज्या को हम क्या बोलते हैं, कॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉस, कॉस थीटा। कॉस बराबर होता है बेस बटा हिपोपोटामस। हाइपोपोटामस मतलब क्या होता है, यानी इसको देखेंगे तो बेस मतलब आधार, आधार बटा क्या होता है, ये कर्ण होता है। समझ गए बात को, ये आधार बटा कर्ण होता है, ये क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। और ये जो होता है आपस में किसका उल्टा होता है, इस सेक थीटा का उल्टा होता है। सेक थीटा हो जाएगा क्या, एच बटा सेक थीटा बराबर एच बटा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कर्ण बटा क्या चीज, कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार होगा। समझ रहे हैं बात को। ये भी क्या होता है, हमेशा एक से बड़ा या बराबर होगा, यानी माइनस में नहीं होगा। ठीक है, चलिए, एक से बड़ा या बराबर होगा। फिर देखेंगे एक होता है क्या, एक और हम बताते हैं आपको, उसको टेन थीटा बोलते हैं। उसको होता है स्पर्श जया। क्या होता है, स्पर्श जया अनुपात। ये अनुपात होगा, देखिएगा यहाँ पे। तो स्पर्श जया अनुपात, स्पर्श जया क्या बोलते हैं हम लोग, टेन थीटा बोलते हैं। ये होता है पी बटा बी होता है। पी बटा बी मतलब लंब बटा क्या हो जाएगा, ये लंब परपेंडिकुलर अब बता आधार, बेस मतलब क्या होगा, आधार। हाइपोपोटामस मतलब क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ देखेंगे ये किसके उल्टा होता है, अपोजिट होता है। तो ये होता है कॉट का अपोजिट होता है। क्या होता है, कॉट, कॉट हो जाएगा बी बटा पी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, लाल बटा कक्का। चलिए, हो गया। आगे हम चलते हैं। अब विशेष से देखा जाए कुछ अवधारणाओं में और है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा एक क्यों होता है, क्योंकि आपस में ये क्या होता है, उल्टा होता है। अगर देखेंगे तो नहीं होगा, साइन का मान कितना होता है, पी बटा एच होता है, इसका क्या होता है, एच बटा पी होता है। इसी कट जाएगा, इसी कट जाएगा, यानी इसीलिए यानी थीटा का वैल्यू अगर दोनों का बराबर होगा तो क्या होगा, आपस में दोनों कट जाएंगे। समझ गए, इसी से होता है। इसी में कॉस में देखा है तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर एक होगा। क्यों होगा कि देखें ये दोनों आपस में क्या होता है, दोनों का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, चलिए, इसी में अगर टेन थीटा इंटू
कॉट थीटा का देखा जाए तो 1 ही आएगा। क्यों आएगा पता ही आपको, ये p बटा b होता है, ये b बटा p होता है, ये दोनों आपस में करेंगे गुना करेंगे क्या आएगा, कट जाएगा, तो एक आ जाएगा वैल्यू आएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं ये 1 बटा कोसेक हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये गुना में है, इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा। फिर इससे हम ये लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, कि अगर सेक कोसेक को छोड़ते हैं तो कोसेक थीटा लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। चलिए फिर यहाँ कॉस में लिख सकते हैं कॉस थीटा, और क्या हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा होगा कि नहीं। फिर यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं क्या, चलिए हम यहाँ ये कर दे रहे हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि सेक थीटा अब बराबर हो जाएगा 1, गुना में ही बटा में आ जाएगा तो हो जाएगा क्या चीज़, कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा। चलिए अब इसी हम टेन का देखते हैं, तो टेन में हम भी कर सकते हैं, तो यहाँ से टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं क्या चीज़ 1 बटा कॉट हो जाएगा। और फिर कॉट बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा टेन थीटा लिख सकते हैं कॉट थीटा 1 बटा टेन थीटा लिखेंगे ना जी। देखिए अगर ये दोनों आपस में, अब देखिए ये जहाँ कॉट लिखा रहेगा वहाँ हम क्या कर सकते हैं 1 बटा कॉट लिख सकते हैं। चलिए अब देखेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन बटा कॉस होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। और यहाँ से कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये आपस में उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा होगा, ठीक है। ये क्यों होगा, देखिए अगर इसका वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर रखेंगे p बटा एच, और ये रखेंगे क्या b बटा एच, तो एच से एच खर्च जाएगा तो बचेगा p बटा b बचेगा। जैसे p बटा एच और b बटा एच, एच से एच कट गया तो p बटा एच बचेगा, ये उसका उल्टा है, ये b बचेगा, p बटा b बचेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे चलिए हम देखते हैं चतुर्थांश के बारे में। तो फिर हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर आपसे हम मिलेंगे, तो आप बहुत बढ़िया से पढ़िए, इसको एक बार 2 बार समझिए, ठीक है। यानी देखिए यहाँ थीटा कितना है, न्यून कोण थीटा को न्यून कोण होता है 90 से छोटा होता है, ये हम बता दिए हैं। इसमें 0 से बड़ा होगा, 360 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा, क्योंकि ये 90 है और ये 180 है तो 180 छोटा होगा, 90 से बड़ा होगा, इसमें 180 से बड़ा होगा, 270 से छोटा होगा, इसमें 270 से बड़ा होगा, और 360 से छोटा होगा, और 0 से भी छोटा होगा। अगला दिन हम फिर पढ़ेंगे कि किसमें कौन आता है, इसमें साइन आएगा, किसमें कॉस आएगा, किसमें टेन होता है, मतलब इसमें किसमें माइनस किसमें प्लस, इसमें तो प्लस वाला होगा क्योंकि प्लस, और ये भी प्लस में तो प्लस, इसमें प्लस और माइनस है तो प्लस माइनस होगा नहीं, ठीक है। इसमें एक्स माइनस में तो माइनस और प्लस में नहीं, माइनस और प्लस इसमें देखेंगे तो ये दोनों माइनस में तो माइनस, इसमें देखेंगे तो एक्स प्लस में वाई माइनस में। तो हम देखेंगे अगले वीडियो में फिर कि साइन किस में होगा, साइन किस में माइनस में होता है, टेन किस में माइनस होता है, टेन किस में प्लस में होता है, कौन माइनस में होता है, ठीक है। एक सूत्र होता है ऑल स्टूडेंट टू स्कूल, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ऑल स्टूडेंट, ऑल मतलब इसमें सब प्लस में आता है, मतलब कि, और टू मतलब ऑल स्टूडेंट मतलब साइन कॉसेक, ऑल स्टूडेंट टू मतलब टेन कॉट, और कॉलेज मतलब कौन हो जाएगा सेक और कॉस और सेक। चलिए तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे, फिर आपसे विदा लेते हैं, बाय, गुड नाइट, खुश रहिए, खूब पढ़िए, आगे बढ़िए, ठीक है दोस्तों। बार बार कहते हैं आपको कि आपको बहुत तेज़ भागना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया यहाँ पे बड़े छोटों को नहीं, यहाँ पे तेज़ धीमों को हराएंगे, तो आपको बहुत तेज़ भागना है, तभी तो आप सफल होइएगा। और जब तक तेज़ नहीं भागिएगा तब तक आप बहुत पीछे पड़ जाइएगा। हो सकता है आपसे तेज़ बहुत लोग भाग रहे होंगे, तो आपको भी तेज़ भागने की ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर।